राजधानी रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। इस समिट में 17 राज्यों से 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो वहीं सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित देश के बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए काफी अवसर है। स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे लोहा और कोयला के साथ ही बिजली पर्याप्त मात्रा में है। इतना ही नहीं, स्टील उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ देश की इकोनॉमी का पावर हाउस है। छत्तीसगढ़ ने अब ग्रीन स्टील की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। रायपुर के फेयर लेक रिसोर्ट में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य पाने में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कामयाब होगा। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम फौलादी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की सबसे अहम भूमिका होगी। वहीं स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिलेगी। लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निवेश को प्रोत्साहन दे रही है और उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी ताकि निवेशक उद्योग स्थापित कर छत्तीसगढ़ की तरक्की में सहायक बन सके। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम स्टील जैसी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन प्रदेश में स्टील उद्योग को तो प्रोत्साहित करेगा ही, एमएसएमई के लिए भी यह कॉन्क्लेव बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए काफी अवसर हैं। हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे आयरन ओर और कोयला के साथ ही बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है। हम स्टील उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर हैं। हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश देश की इकोनॉमी का पावर हाउस है। छत्तीसगढ़ ने अब ग्रीन स्टील की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। स्टील उद्योग में कई नवाचार हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप लोग नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी सारे उद्योगपतिगण बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आर्थिक विकास को गति देने के साथ हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी समाधान करना होगा। ऐसे में अब पर्यावरण अनुकूल विकास के स्थायी उपाय भी करने होंगे। हमारी सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर उद्योग जगत के साथी बैठे हैं। आपके सुझाव और चर्चा के बाद हमने नई औद्योगिक नीति लागू की है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल औद्योगिक नीति तैयार की है और इससे प्रदेश में निवेश आकर्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वनाच्छादित प्रदेश है और यहाँ खनिज संपदा के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश के विकास को गति देने की सभी संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ एक सीधा साधा प्रदेश है। हर चीज से हरा भरा जंगल, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर कोयला, पावर कट बिजली का भी उपलब्धता हम सबके बीच में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से आज छत्तीसगढ़ विकास की ऊंचाई को छूने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे हमारा मोदी के गारंटी को भी उन्होंने अल्प समय में पूरा किया है। जबकि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ राज्य बन रहा है। प्रदेश में स्टील उद्योग के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं मौजूद हैं। प्रदेश में पहले से ही अनेक उद्योग स्थापित हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम विकास के साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखें। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीएसआर की सहायता से लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। देश के निर्माण में जितनी चीजें चाहिए वो सब छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है और हमको सबको मिलकर आज इस बात को तय करना पड़ेगा कि अब
नया समय आ गया है, नया जमाना आ गया है। हमको पर्यावरण को ठीक रखना होगा, हमको अपने आसपास के परिवेश को डेवलप करना होगा, हमको CSR के माध्यम से गांव के लोगों को अपने साथ में लेना होगा। वहीं ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने कहा कि इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर प्रोडक्शन 140 मिलियन टन था, जिसे बहुत जल्दी 160 मिलियन टन पर पहुंचाएंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन इसके अपने चैलेंज भी हैं। स्टील उद्योग काफी टफ टाइम से गुजर रहा है। इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड नंबर 2, लास्ट ईयर प्रोडक्शन 140 मिलियन टन, बहुत जल्दी हम 160 मिलियन टन पहुंच जाएंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, परंतु हम सब देख पा रहे हैं कि इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। एक स्टील उद्योग अभी काफी टफ टाइम से भी गुजर पा रहा है। इन 2 दिनों के इस कॉन्क्लेव में हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के शासन में स्टील उद्योग तेजी से आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे कि लोहा और कोयला के साथ ही बिजली पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही सरकार ने भी निवेश के लिए अनुकूल औद्योगिक नीति तैयार की है।